गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जी गुप्ता और आपकी आज क्लास है। तो आपको पता है कि हम इससे पहले बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशियंस कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले किया था बॉटम रिलीफ ऑफ द अटलांटिक ओशियन। उसके बाद हमने सेकेंडली किया था बॉटम रिलीफ ऑफ द पैसिफिक ओशियन। और आज थर्ड ओशियन है, जो तीसरा समुद्र है, सागर है, महासागर है, जिसका नाम है हिंद महासागर, यानी बॉटम रिलीफ ऑफ द इंडियन ओशन। तो देखिए, हम आज जो है भारतीय यानी कि हिंद महासागर की बॉटम रिलीफ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक मैप बना रखा है ना। इस मैप में देखिए, आप देख सकते हैं अफ्रीका है, अरब प्रायद्वीप है, भारत प्रायद्वीप है, और इसके अलावा एशिया का महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, और दक्षिण में अंटार्कटिका है। तो देखिए, इसको आप देख सकते हैं, हिंद महासागर लगभग 7 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस हिस्से में फैला हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं आपके सामने जो मैप है ना। तो 7 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि लगभग अटलांटिक महासागर से लगभग कितना है, जो प्रशांत महासागर से लगभग आधा ही है, लगभग, है ना, काफी आधा है ना। देखिए, ये जो महासागर है हिंद महासागर, ये चारों तरफ जो महाद्वीपों से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। उत्तर में एशिया महाद्वीप है ना, और भारतीय उपमहाद्वीप है। इसके बाद है पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है ना, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है, और पूर्व में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से इसका संबंध हो रहा है। यानी इन महाद्वीपों के बीच में ये जो महासागर है, ये फैला हुआ है ना, लगभग 7 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है ना। और देखिए, सबसे बड़ी बात, इस महासागर की औसत गहराई कितनी है, वो है 4000 मीटर है। औसत गहराई मतलब एवरेज जो इसकी डेप्थ है, गहराई है, वो 4000 मीटर के करीब है। तो जैसे आप देख सकते हैं चित्र में, ये फैला हुआ है महासागर, मैंने इसका चित्र बना रखा है ना। तो देखिए, इस महासागर में कई सारी विशेषताएं हैं। अगर हम सीमांत सागरों की देखें तो पैसिफिक ओशियन में यानी प्रशांत महासागर में, और इसके अलावा अटलांटिक महासागर में कई प्रकार के, कई नाम के जो है सीमांत महासागर या मार्जिनल सीज पाए जाते हैं, यानी सीमांत सागर पाए जाते हैं। परंतु इसमें जो सीमांत सागरों की संख्या वो है, वो काफी कम पाई जाती है। जैसे हिंद महासागर में देखिए, लाल सागर है सीमांत सागर के रूप में, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है ना। तो छोटे मोटे यही इसमें सागर है। इसके अलावा मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल पड़ता है। मोजाम्बिक चैनल जो है, ये मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में है, मोजाम्बिक चैनल है ना। मोजाम्बिक देश है ना अफ्रीका का, उसके किनारे पर ये पड़ता है ना। इसके बाद अंडमान सागर है, फारस की खाड़ी है ये आपकी, है ना, अरब प्रायद्वीप के पास में। तो ये इस प्रकार के सागर के इसके विभाग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और भी है, देखिए यहाँ पर, कि उत्तर में ये महासागर जो है वो सकरा है, लेकिन दक्षिण में जाने पर काफी चौड़ा हो जाता है ना। दक्षिण में जाने पर इसका विस्तार काफी अधिक हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक है, देखिए, इस महासागर की विशेषता और है कि पश्चिमी भाग इसके 2000 फैथम तक गहरे हैं, परंतु पूर्वी भाग इसके अधिक गहरे हैं, जो लगभग 3000 फैथम तक की गहराई तक पाए जाते हैं, है ना। अब देखिए, मंग तट देखिए, इस महासागर में जो मंग तट है वो पश्चिम में काफी चौड़े पाए जाते हैं, अफ्रीका के सहारे या भारत के सहारे या अरब प्रायद्वीप के सहारे जो चौड़े मंग तट पाए जाते हैं। मेडागास्कर के सहारे सर्वाधिक चौड़ा जो है मंग तट पाया जाता है। परंतु जब हम देखें कि मंग तट इसके पूर्वी भाग में, जो इसकी मध्यवर्ती कटक ये जा रही है आपके सामने, इसके पूर्वी भाग में देखें तो यहाँ पे मंग तटों की चौड़ाई जो है वो काफी कम है, और यहाँ पर सागर भी काफी गहरा है। तो मंग तटों की चौड़ाई यहाँ पर पूर्वी भाग में काफी कम दिखती है ना। तो इसके बाद देखिए, और क्या है, जो पश्चिमी जो मंग तट है वो लगभग 640 किलोमीटर तक चौड़े हैं, और जो पूर्वी मंग तट हैं वो कम चौड़े हैं, लगभग 140 किलोमीटर तक मिलते हैं। तो काफी अंतर है पश्चिम के और पूर्वी भाग के मंग तटों में, काफी अंतर है। अफ्रीका के सहारे, मेडागास्कर के सहारे चौड़े मंग तट मिलते हैं, कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया बाकी यूरोप के सहारे, और अंटार्कटिका के सहारे भी यहाँ पर जो है कम चौड़े ही, बहुत कम चौड़े मामूली जो है यहाँ पर मंग तट देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए, मध्यवर्ती कटक है। तो देखिए, मध्यवर्ती कटक इस महासागर में काफी बड़े भूभाग पर फैला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने इसको बनाया है। ये बंगाल की खाड़ी से शुरू होता है और पश्चिमी और पूर्वी दोनों तरफ फैले हुए है ना। इसमें देखिए, मध्यवर्ती कटक जो फैली हुई है दक्षिण तक चली गई है ना, दक्षिण ध्रुव तक चली गई है। इसके बाद इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये कटक जो कई शाखाओं में विभाजित है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो बंगाली खाड़ी में है, तो पश्चिम में अरब सागर में भी है ना, और अरब सागर के पास भी चली गई है, इधर सोमालिया के पास, अफ्रीका के पूर्वी तट के पास भी चली गई है ना।
तो इसकी मध्यवर्ती स्थिति तो बनी ही रहती है, परंतु इसमें देखिए और भी कई सारी विशेषताएं हैं कि उत्तर में जो है ये चौड़ी हो जाती है, फिर बीच में पतली होने लगती है, फिर साउथ में 30 से 50 डिग्री अक्षांश के पास ये काफी चौड़ी हो जाती है, लगभग 1600 किलोमीटर ये कटक चौड़ी हो जाती है। और दक्षिण में जाकर के इसका संबंध जो है भारत अंटार्कटिका कटक से हो जाता है ना। तो इसका संबंध जो है भारत अटलांटिक अंटार्कटिका कटक से और भारत अंटार्कटिका कटक से हो जाता है, कटक से इसका संबंध हो जाता है। तो देखिए इस कटक की कई सारी शाखाएं हैं, मैंने आपके सामने लिख दिया है, यहाँ पर आपको शायद दिखाई नहीं दे तो आप बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे देखिए पहली कटक है ए जो है सोकोत्रा चैगोस कटक है ना। ये सोकोत्रा चैगोस कटक देखिए यहाँ पर ये है, ये वाली ये क्या है अरब प्रायद्वीप के दक्षिण तक आई है, इसकी एक शाखा ये चली गई है ना। और दूसरी कटक है चैगोस कटक, जो देखिए ये आपकी मालदीव के सहारे फैली हुई है पश्चिम में भारत के, है ना। और इसके बाद है सेचलीस कटक। सेचलीस कटक देखिए ये वाली है जो पूर्वी भाग में अफ्रीका की फैली हुई है। सेचलीस यहाँ पर द्वीप पाए जाते हैं, है ना, उन पर ये फैली हुई है कटक। ये द्वीप जो है वो इसी कटक पर स्थित है। देखिए जो ये कटक है जब सागर से जहां पर भी बाहर आ जाती है तो वहां पर द्वीप के रूप में प्रख्यात हो जाती है। तो जहां पर भी इसका जो ऊपरी भाग है वो सागर के ऊपर आ जाता है तो वहां पर द्वीप बन जाते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं सागरीय द्वीप। तो ये देखिए सेचलीस कटक है, इसके बाद डी है चैगोस सेंट पॉल कटक है, फिर ई है एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक है। ये यहाँ पर काफी चौड़ी हो जाती है कटक, जो 1600 किलोमीटर 30 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में यहाँ पर कटक काफी चौड़ी हो गई है। इसके बाद जी है कालुगुलिन गॉसबर्ग कटक कहते हैं इसको। फिर एच है मेडागास्कर कटक है, ये मेडागास्कर के दक्षिण में फैली हुई है देखिए। फिर आई कटक है अटलांटिक अंटार्कटिका कटक, है ना। और एफ तो भारत अंटार्कटिका कटक ये है। ये तो आप देख सकते हैं कि ये कटक जो है इसकी पूर्वी और कई पश्चिमी शाखाएं जो फैली हुई हैं जो इस कटक को काफी आकर्षक बनाती हैं। इसकी कई शाखाओं पर काफी सारे द्वीप पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं तो आप हिंद महासागर से ही देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर सी कटक पर जो है क्या पाया जाता है सोकोत्रा चैगोस कटक पर, सॉरी कटक पर यहाँ पर ये इसको अंडमान निकोबार कटक कहते हैं, जिस पर अंडमान निकोबार द्वीप जो है शामिल है ना। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप में आपको मैंने बताया था कितने सारे द्वीप है इंडियन ज्योग्राफी में, मैंने आपको कभी कराया वो। इसके बाद देखिए पश्चिम में जो है यहाँ पर मालदीव से है ना, और दमन लक्षद्वीप के द्वीप है ना। आप मालदीव चले जाओ दक्षिण में। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप है वो मेडागास्कर का द्वीप है ना, और श्रीलंका का द्वीप है ना। मेडागास्कर का द्वीप है, श्रीलंका का द्वीप है। इसके अलावा भी इसमें कई सारे द्वीप बिखरे पड़े हैं, जैसे चैगोस है, न्यू एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम जो ई वाला है, ई वाला यहाँ पे एम्स्टर्डम जो है पाया जाता है, कौन सा एम्स्टर्डम नाम से जो द्वीप पाया जाता है यहाँ पर, है ना। और इसके अलावा सेंट पॉल है और कॉलगुलेन द्वीप है तो यहाँ पर पाए जाते। अन्य बिगड़े कटकों पर भी कई सारे द्वीप पाए जाते हैं, सेचलीस है जैसे, है ना, प्रिंस एडवर्ड है, क्रूजेट द्वीप समूह है, तो यहाँ पर कई प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं ना। और मालदीव में तो आपको पता ही है कम से कम 1000 से अधिक द्वीप हैं, छोटे छोटे, है ना। तो ये द्वीप कई सारे इसमें फैले हुए हैं। अब देखिए इसके बाद हम इसमें देखते हैं द्रोणियां, है ना। जो द्रोणियां मतलब खाइयां होती है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर कई प्रकार की द्रोणियां हैं। जो नंबर 1 पर जो द्रोणी है उसका नाम है आपका ओमान द्रोणी, ओमान के पूर्वी भाग में फैली हुई है। देखिए ओमान द्रोणी ये अरब प्रायद्वीप में ओमान एक देश है, यहाँ पर फैली हुई है। दूसरे नंबर पर द्रोणी है उसका नाम है अरेबियन द्रोणी, जो दक्षिण में अरब सागर की फैली हुई है, मतलब अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में फैली हुई है, इसको कहते हैं अरेबियन द्रोणी। फिर तीसरे नंबर पे है आपकी वो है सोमालिया द्रोणी या सोमाली द्रोणी, सोमालिया के पूर्वी तट के पास फैली हुई है। फिर चौथी द्रोणी है आपकी ये है, इसका नाम है मॉरिशस द्रोणी, जो मॉरिशस में फैली, मॉरिशस द्वीप जहाँ बीच में फैले हुए हैं, मालदीव के दक्षिण में मॉरिशस द्वीप है ना। और इसके बाद है नेटाल द्रोणी, 5वें नंबर पे अफ्रीका के दक्षिण में फैली हुई है। फिर 6ठे नंबर पे भारत अंटार्कटिका द्रोणी, अटलांटिक भारत अंटार्कटिका द्रोणी, ये 6 नंबर पे फैली हुई है। 7वें नंबर पे जो फैली हुई है उसका नाम है अंडमान द्रोणी। 8वें नंबर पे द्रोणी फैली हुई है भारत ऑस्ट्रेलिया द्रोणी कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से देखिए इस महासागर में कई प्रकार की विशेषताएं जिसमें द्रोणियां भी हैं, है ना। देखिए और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस महासागर के लगभग 60% भाग पर अगाध सागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है, और इसमें जो है गर्तों का काफी कम गर्त पाए जाते हैं। परंतु जावा द्वीप के सहारे यहाँ पर पूरी भाग में सुंडा गर्त जो है उसका सबसे गहरा गर्त है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जो लगभग 7000 मीटर से भी अधिक गहरा है। तो ये सुंडा गर्त है यहाँ पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस गर्त का, है ना। तो ये रहा आपके सामने इसका हिंद महासागर के नितिन उच्चावच का डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन। आपको कोई चीज समझ में ना आई तो आप मुझे कमेंट में
लिख सकते हैं, है ना। तो मैं इसका चित्र आपको बनाना है, अगर आप चित्र बना सकते हैं तो बना लीजिए, आपके लिए अच्छा है। पेपर में आप चित्र बना सकते हैं। देखिए चित्र बनाने में कोई भी मेहनत नहीं है, हाँ मुश्किल से ज्यादा 5 से 7 मिनट लगते हैं चित्र बनाने में। इससे क्या है, आप कुछ क्वेश्चंस पर एग्जामिनर की नजर में अच्छी छवि ला सकते हैं। तो चित्र बनाना आपको आना कंपलसरी है, आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, धन्यवाद।